क्या आप जानते हैं कि एक दिव्य शक्ति इस संसार में प्रकट होने वाली है? जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, जब न्याय की आवाज दबा दी जाती है, जब सत्य पर अंधकार का साया पड़ता है, तब समय करवट लेता है। क्या हम उस ऐतिहासिक परिवर्तन के मुहाने पर खड़े हैं जिसका उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों में किया गया है? क्या कल की अवतार इस दुनिया में आने वाले हैं? क्या ये वही संकेत हैं जिनकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले की गई थी? अगर आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि एक भविष्य है जो लिखा जा रहा है। समय अजेय है। जो जन्म लेता है वह नष्ट भी होता है। एक राजा सत्ता में आता है तो एक दिन उसे भी सिंहासन छोड़ना पड़ता है। यह चक्र सृष्टि की शुरुआत से ही चलता आ रहा है और इस चक्र का संचालन करते हैं स्वयं भगवान विष्णु। सनातन धर्म में समय को सीधी रेखा नहीं बल्कि एक चक्र के रूप में देखा गया है। यह चक्र 4 युगों में विभाजित होता है। सतयुग, जब धर्म अपने पूर्ण स्वरूप में था। त्रेता युग, जब अधर्म ने सिर उठाना शुरू किया। द्वापर युग, जब युद्ध और छल की नीति बढ़ी। और फिर आता है कलयुग, जब अधर्म अपने चरम पर होता है। कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व मानी जाती है, जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी को छोड़ा। तभी से मानवता ने अधोगति की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, धर्म क्षीण होता जाएगा, सत्य पर असत्य की जीत होने लगेगी और मानव लालच, क्रोध और वासना में डूबता जाएगा। 3102 ईसा पूर्व, महाभारत युद्ध समाप्त, श्री कृष्ण का प्रस्थान और कलयुग की शुरुआत। 476 ईस्वी, रोमन साम्राज्य का पतन, जिससे पश्चिमी दुनिया में अराजकता शुरू हुई। 1200 से 1400 ईस्वी, मंगोल आक्रमण और इस्लामिक विस्तार, दुनिया में बड़े पैमाने पर विध्वंस। 1914 से 1945 ईस्वी, 2 विश्व युद्ध, मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी दौर। 2000 सी, वर्तमान, तकनीकी उन्नति लेकिन साथ ही नैतिक पतन और भोगवाद में वृद्धि। श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसे वेदव्यास जी ने स्वयं लिखा और इसे 18 महापुराणों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस ग्रंथ में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल के अवतार का विस्तार से उल्लेख मिलता है। अथासो युग संध्याया दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यश सन्नामना कलकिर जगत पति। जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा, जब अधर्म और पाप चरम पर होंगे, जब राजा लुटेरे बन जाएंगे, तब भगवान विष्णु के तेजस्वी वंश में एक अवतार लेंगे, कल की नाम से। श्रीमद् भागवत पुराण आगे कहता है कि यह अवतार एक घोड़े पर सवार होकर अपने हाथ में तलवार लिए होंगे और वे असुरों एवं दुष्टों का संहार करेंगे। इसके बाद सत्य का पुनः प्राकट्य होगा और नया युग आरंभ होगा। महाभारत, जिसे स्वयं भगवान गणेश ने महर्षि वेदव्यास के कहने पर लिखा था, इसमें भी कल के अवतार की भविष्यवाणी की गई है। महाभारत के वन पर्व में यह उल्लेख है कि जब पाप अत्यधिक बढ़ जाएगा, तब भगवान विष्णु स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होंगे। तदा कलकिर्दृष्टा लोकान धर्म संस्थापनार्थकम धर्मम च संस्थापयिता सर्व संहार कारणात्। इसका अर्थ है कि कल के अवतार धर्म की पुनः स्थापना के लिए आएंगे और अधर्मियों का संहार करेंगे। यह संकेत करता है कि जब दुनिया में सत्य और न्याय की कोई जगह नहीं बचेगी, तब इस अवतार का प्रकट होना निश्चित है। विष्णु पुराण में भी स्पष्ट कहा गया है कि कल की अवतार का जन्म शंभल नामक स्थान पर होगा। कलो समाप्ते संप्राप्ते दशाक्षो धर्म संस्थितः कलकिर जगति विष्णुर्भविता नृप संयुक्तः। अर्थात जब कलयुग अपनी चरम अवस्था पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु स्वयं राजाओं और धर्मात्माओं के साथ अवतार लेंगे और सत्य की स्थापना करेंगे। केवल सनातन धर्म ही नहीं, अन्य धर्मों और सभ्यताओं में भी एक अंतिम उद्धारकर्ता के आगमन की भविष्यवाणी की गई है। बौद्ध ग्रंथों में मैत्रेय बुद्ध कहा जाता है कि एक भविष्य के बुद्ध मैत्रेय आएंगे, जो मानवता को नैतिकता और धर्म के मार्ग पर ले जाएंगे। इस्लाम में इमाम महदी, भविष्य में एक महापुरुष आएंगे जो अधर्म का अंत करेंगे और न्याय की स्थापना करेंगे। ईसाई धर्म में दूसरे आगमन की अवधारणा, बाइबल में भी कहा गया है कि यीशु मसीह एक दिन दोबारा आएंगे और दुनिया को पवित्र करेंगे। सनातन धर्म में समय को एक चक्र के रूप में देखा जाता है, जिसमें 4 युग आते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक युग में धर्म की स्थिति अलग अलग होती है। सतयुग 100% 1 लाख वर्ष पूर्ण सत्य और पवित्रता। त्रेता युग 75% 10,000 वर्ष सत्य का क्षरण।
लेकिन धार्मिकता बनी रही द्वापर युग। 50% 1000 वर्ष अधर्म का विस्तार, युद्ध और संघर्ष बढ़े कलयुग। 25% या कम 100 से 120 वर्ष अधर्म का चरम पाप और अराजकता बढ़ी। सतयुग में भगवान स्वयं पृथ्वी पर विचरण करते थे। अराशी मुनि तपस्या में लीन रहते थे और मानवता पूर्ण रूप से धार्मिक थी। लेकिन समय के साथ सत्य का ह्रास हुआ। त्रेता युग में भगवान राम ने धर्म की स्थापना के लिए रावण का संहार किया। द्वापर युग में अधर्म बढ़ने लगा और महाभारत का युद्ध हुआ। और फिर कलयुग आरंभ हुआ, सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण युग। हमारे पुराण बताते हैं कि कलयुग 3102 ईसा पूर्व में तब शुरू हुआ जब भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार को छोड़ा। इसके बाद से धीरे धीरे अधर्म ने अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। 3102 ईसा पूर्व, कलयुग का आरंभ, श्री कृष्ण का प्रस्थान। 476 ईस्वी, रोमन साम्राज्य का पतन, जिससे विश्व में अराजकता बढ़ी। 1200 से 1400 ईस्वी, मंगोल आक्रमण, कई सभ्यताओं का विनाश। 1914 से 1945 ईस्वी, 2 विश्व युद्ध, लाखों लोगों की मृत्यु, परमाणु बम का प्रयोग। 2000 सी, वर्तमान, नैतिक मूल्यों का ह्रास, वैज्ञानिक उन्नति लेकिन आध्यात्मिक पतन। क्या हमने कभी सोचा है कि आज की दुनिया में जो हो रहा है वह किसी गहरी भविष्यवाणी का हिस्सा हो सकता है? क्या हम उसी समय की ओर बढ़ रहे हैं जिसका संकेत हमारे ग्रंथ पहले ही दे चुके हैं? अब प्रश्न उठता है, कल के अवतार कब आएंगे? क्या हमारे शास्त्रों में इस बारे में कुछ बताया गया है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब भी अधर्म बढ़ेगा तब मैं स्वयं धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होऊंगा। कल के अवतार का उद्देश्य केवल युद्ध करना नहीं है, बल्कि धर्म की स्थापना करना है। वे अंधकार को समाप्त कर सत्य के प्रकाश को पुनः जगाएंगे। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जब कलयुग में अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान कल के अपने श्वेत अश्व पर सवार होकर अधर्मियों का नाश करेंगे। निहंष्यति नृपांश चैव पौत्रांश तदनुज्या तथा कृतयुगम पुण्यम भविष्यति पुनः क्वचित। भगवान कल के राजाओं और उनके भ्रष्ट अनुयायियों का संहार करेंगे। इसके बाद संसार में पुनः सत्य और धर्म की स्थापना होगी। वे एक दिव्य योद्धा होंगे जिनकी तलवार से केवल उनका संहार होगा जो अधर्म के रास्ते पर है। उनके एक वार से ही पाप और अन्याय समाप्त हो जाएगा। इस विनाश के बाद एक नई सुबह आएगी, सत्य की, धर्म की, प्रेम और शांति की। कल के अवतार का प्रकट होना केवल एक युग का अंत नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत भी है। यह सत्य युग का पुनरागमन है, वह युग जब धर्म, सत्य और प्रेम अपनी चरम सीमा पर होंगे। कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत, यही भगवान कल्कि का अंतिम उद्देश्य है। वे हमें यह सिखाने आएंगे कि अधर्म का मार्ग अंततः नष्ट ही होता है और केवल सत्य ही अंतिम सत्य है। क्या कल के अवतार के आगमन के संकेत केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित है, या फिर आधुनिक विज्ञान भी हमें कुछ इशारे दे रहा है? आधुनिक विज्ञान यह मानने लगा है कि चेतना केवल मस्तिष्क की उपज नहीं, बल्कि एक उच्च ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। क्या कल की अवतार एक उच्च ऊर्जा शक्ति के रूप में प्रकट होंगे? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई और रोबोटिक्स तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ भविष्यवाणी करते हैं कि जब मशीनें मानव से अधिक शक्तिशाली हो जाएंगी, तब एक दिव्य शक्ति का हस्तक्षेप होगा। विष्णु पुराण में लिखा है कि कल के अवतार के समय पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदाएं चरम पर होंगी। वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों का पिघलना और बढ़ते भूकंप किसी बड़े बदलाव की ओर संकेत कर रहे हैं। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि मानव डीएनए में बदलाव आ रहे हैं, जिससे लोगों में आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ रही है। क्या यह कल के अवतार के आगमन की तैयारी है? अगर हम पिछले कुछ दशकों पर नजर डालें, तो कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो संकेत देती है कि हम कलयुग के अंत और परिवर्तन की दहलीज पर खड़े हैं। 2001 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला, आतंकवाद और विश्व संघर्ष बढ़ा। 2004 सुनामी आपदा, प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता बढ़ी। 2008 वैश्विक आर्थिक संकट, अर्थव्यवस्था में अस्थिरता बढ़ी। 2009 से 2021 कोविड-19 महामारी, विश्वव्यापी भय और मृत्यु का दौर। 2022 रूस यूक्रेन युद्ध, वैश्विक अशांति और महायुद्ध की आशंका। 2023 से 2025 एआई का तेजी से विकास, इंसानों की नौकरियों पर संकट। क्या यह सब केवल संयोग है, या फिर यह उसी भविष्यवाणी का संकेत है जिसमें कहा गया था कि जब दुनिया संकट में होगी, तब एक दिव्य शक्ति प्रकट होगी? अगर यह संकेत सही है,
तो भविष्य कैसा होगा? क्या मानवता का अंत होगा या एक नया युग शुरू होगा? अगर अधर्म और बढ़ता रहा तो दुनिया में महायुद्ध, प्रलय और सामाजिक पतन होगा। तब कल की अवतार प्रकट होंगे और एक निर्णायक युद्ध होगा। अगर मानवता जागरूक हो गई और धर्म के मार्ग पर लौट आई तो बिना किसी विनाश के ही सत्य युग की स्थापना हो सकती है। कल की अवतार का आना निश्चित है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे स्वीकार करेंगे, युद्ध और विनाश के माध्यम से या आत्म जागरण और शांति के रास्ते से। प्राचीन ग्रंथों की भविष्यवाणियां हो, हाल की वैश्विक घटनाएं और आध्यात्मिक जागरूकता हमें एक ही संदेश दे रही है, परिवर्तन समीप है। कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अधर्म और अन्याय अपनी चरम सीमा पर है और समय की गति हमें संकेत दे रही है कि जल्द ही धर्म की पुनः स्थापना होगी। क्या हम कल के अवतार के आगमन के समय के करीब हैं? क्या हम इस महायुग परिवर्तन के गवाह बनने वाले हैं? यह प्रश्न अब केवल कल्पना नहीं, बल्कि यथार्थ का हिस्सा बन चुका है। परिवर्तन केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी होना चाहिए। आध्यात्मिक जागरूकता ही वह पहला कदम है जो हमें कल के अवतार के आगमन के लिए तैयार करता है। क्या हम स्वयं को उस सत्य युग के योग्य बना रहे हैं जिसकी ओर हम बढ़ रहे हैं? अगर हम चाहते हैं कि अधर्म का अंत हो और धर्म की पुनः स्थापना हो, तो हमें स्वयं पहले बदलना होगा। हमें सत्य, अहिंसा, करुणा और प्रेम के मार्ग पर चलना होगा। याद रखिए, कल के अवतार केवल एक भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। हमारे कर्म ही यह तय करेंगे कि यह परिवर्तन विनाशकारी होगा या शांतिपूर्ण। संकेत स्पष्ट है, परिवर्तन की आहट सुनाई दे रही है, पर सवाल यह है, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? कल की अवतार का आगमन केवल समय की बात है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस युग परिवर्तन में क्या भूमिका निभाएंगे, जागरूक साधक या केवल मूक दर्शक। अगर आप इस दिव्य रहस्य को और गहराई से जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपने विचार हमें कमेंट में बताइए और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि एक नया युग दस्तक दे रहा है।